पहला इंप्रेशन लंबे समय तक कायम रहता है, चाहे इंसान हो या फिर कोई जगह। कोई ऑफिस हो या कोई घर, सीलिंग्स हर इंटीरियर का एक अहम हिस्सा हैं, जो सिर्फ थर्मल और अकूस्टिक आराम नहीं देती, बल्कि वो किसी भी जगह के एहसास को भी बयां करती हैं। इन सारी सीलिंग्स में एक चीज कॉमन है, जिप्सम बोर्ड्स। जिप्सम वाकई एक बहुत ही काम की चीज है। इसका इस्तेमाल मॉडर्न ऑफिसेज, होटल्स, हॉस्पिटल्स में किया जाता है और हाँ, कंज्यूमर घरों में भी इसकी एक खास जगह है। शानदार इंटीरियर्स के लिए बेहद जरूरी ये प्लास्टर बोर्ड्स जिपरॉक बनाता है, जो फॉल्स सीलिंग्स की दुनिया के पायनियर्स हैं। भारत में जिप्सम बोर्ड्स के पहले और सबसे बड़े निर्माता। आमतौर पर लोगों को नहीं पता, इस हल्के, मॉइस्चर और फायर रेजिस्टेंट, आसानी से इंस्टॉल होने वाले बोर्ड्स के सफर की शुरुआत जिप्सम नाम के पत्थर से होती है, जो एक मिनरल है जो सीधे मिडिल ईस्ट से आता है। जिप्सम का थोक मिडिल ईस्ट के ओमान से सीधे गुजरात के हजीरा बंदरगाह तक होता है, जहां से इसे झगाड़िया में जिपरॉक के प्लांट तक पहुंचाया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया को शुरू करने के लिए रोजाना ट्रक भर के कच्चे माल को यहां तक पहुंचाया जाता है। इस जगह पर जिप्सम को इकट्ठा किया जाता है। जिप्सम की सबसे अहम खूबी है शुद्धता, और हमको इसी किस्म के बढ़िया जिप्सम की जरूरत है, क्योंकि ये 98% शुद्ध है। फैक्ट्री में पहुंचने के बाद सबसे पहले बड़े साइज के जिप्सम को एक क्रशर में डालकर उसके छोटे टुकड़े करने होते हैं। जिप्सम के इन छोटे टुकड़ों को कन्वेयर बेल्ट्स के जरिए मिल तक पहुंचाया जाता है, जहां इनको पाउडर करके प्लास्टर्स बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया को कैल्सिनेशन कहते हैं। इस प्लास्टर को बल्क साइलोज में स्टोर किया जाता है और अब ये प्रक्रिया के एडिटिव स्टेज के लिए तैयार हो गया है। इस स्टेज में पाउडर किए हुए जिप्सम को मिक्सर में डालकर उसमें सूखे और गीले एडिटिव्स मिलाकर एक पेस्ट या स्लरी बनाई जाती है, जो कि जिप्सम बोर्ड्स का मेन मटेरियल है। इन बोर्ड्स को बनाने के लिए दूसरा अहम पेपर। यह है वो कागज, और प्लास्टर बोर्ड को बनाने के लिए 2 कागजों की जरूरत पड़ती है, एक ऊपर और एक नीचे। और ये एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली पेपर है, क्योंकि इस कागज को रिसाइकल पेपर से बनाया गया है। इसके लिए कोई पेड़ नहीं काटा गया, और इस पेपर में प्लास्टर बोर्ड के मुताबिक कुछ अहम खासियतें हैं। ये कार्डबोर्ड पेपर की तरह नहीं है, जो 20 से 30 दिनों के अंदर ही मिल में वापस पहुंच जाते हैं। लेकिन जहां तक प्लास्टर बोर्ड की बात है, हम चाहते हैं कि ये बोर्ड के साथ कम से कम 20 सालों तक। मिक्सर वो प्रोसेस स्टेशन है जहां सारे मसालों को, चाहे सॉलिड्स हो या फिर वो लिक्विड्स हो, उन्हें अच्छी तरह से एक साथ मिलाया जाता है, और इसी तरह से हम स्लरी बनाते हैं। और स्लरी
को एक कागज के ऊपर डालकर और फिर दूसरे कागज को उसके ऊपर रखा जाता है और इसी तरीके से बोर्ड बनना शुरू होता है। स्लरी को खास इंपोर्टेड पेपर्स के बीच बॉन्ड किया जाता है, ऊपर और नीचे से। यहीं पर जिप्सम एक बोर्ड का आकार लेता है। एक स्प्रेइंग मशीन और स्लरी को एक कागज के ऊपर डालकर और फिर दूसरे कागज को उसके ऊपर रखा जाता है और इसी तरीके से बोर्ड बनना शुरू होता है। स्लरी को खास इंपोर्टेड पेपर्स के बीच बॉन्ड किया जाता है, ऊपर और नीचे से। यहीं पर जिप्सम एक बोर्ड का आकार लेता है। एक स्प्रेइंग मशीन की मदद से कागज की ऊपरी परत को चिकना किया जाता है। अगर स्लरी में कोई एयर बबल्स हो तो उन्हें निकाला जाता है और फिर बोर्ड के टॉप को एक स्मूथ फिनिश दी जाती है। बोर्ड्स अब तैयार हैं, लेकिन मनचाहे साइजेस में इन्हें काटने के लिए गीली स्लरी को सुखाने की जरूरत है। तो गीले बोर्ड्स 4 से 6 मिनट के लिए लंबे सेटिंग बेल्ट्स के ऊपर चलते रहते हैं, जब तक प्लास्टर स्लरी कुछ हद तक कठोर होकर सेट न हो जाए। इन बेहद लंबे बोर्ड्स को एक कटर की मदद से मनचाही लंबाई में काट दिया जाता है। इस फैक्ट्री का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ काफी हद तक ऑटोमेशन है। ऑपरेटर को सिर्फ ये मॉनिटर करना होता है कि यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन ज्यादातर सिस्टम करेक्शन ऑटोमेशन से ही होता है। कटे हुए बोर्ड्स 4-5 के एक सेट में आगे बढ़ते रहते हैं और फिर उन्हें उलट दिया जाता है ताकि उनकी आइवरी सतह की सफाई बरकरार रहे। अगर हम प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो हमारा पूरा रेंज वहीं पर बनाते हैं, सादे बोर्ड से लेकर बेहतर परफॉर्म करने वाली खास चीजें, जैसे कि कुछ अनमोल बोर्ड्स जिनमें मॉइस्चर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, फायर प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें साउंड प्रॉपर्टीज हैं। तो आज जो कुछ भी किसी मॉडर्न ऑफिस में, एयरपोर्ट होटल से लेकर एक B2C घर में इस्तेमाल हो रहा है, वो सब हमारे जगाड़िया यूनिट का ही हिस्सा है। असेंबली लाइन के फाइनल स्टेज पर बोर्ड्स को जोड़े में रखकर किनारों को ट्रिम किया जाता है और उनके ऊपर ब्रांड का ठप्पा लगाया जाता है। इसके बाद तैयार बोर्ड्स को प्लांट के विशाल स्टोरेज गोदामों में रखा जाता है, जरूरत के हिसाब से कई अलग अलग ठिकानों तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल तैयार। जिप्रॉक्स पूरे कंज्यूमर जर्नी साइकिल को एक समाधान देता है। ये सारे प्रोडक्ट्स काफी ऊंचे स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखकर बनाए गए हैं। हम दिल से ये मानते हैं कि एक सीलिंग सिर्फ दिखनी ही नहीं बल्कि टिकनी भी चाहिए, क्योंकि इट्स अ सीलिंग विद फीलिंग। बोर्ड्स के अपने ठिकानों तक पहुंचने के कुछ घंटों के अंदर ही मेटल स्ट्रक्चर को फिट करके बोर्ड्स को इंस्टॉल कर दिया जाता है। इस
ब्रांड जिप्रॉक की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो एक पूरा चेन सपोर्ट देते हैं। आप समझ रहे हैं, उनके पास लेबर की एक पूरी टीम है जो हमारे डिजाइन्स को बनाती है। तो जब हम इस तरह की कंपनी के साथ काम करते हैं तो होता ये है कि मैं कोई भी डिजाइन बना सकती हूँ और इस तरह के काम में कई तकनीकी परेशानियाँ हो सकती हैं। तो जब सीधे कंपनी की तरफ से ही टीम